अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो लुक अपनी क्रिएट करूँगी ये होगी मेरी बर्थडे लुक। मैंने अपने बर्थडे पे ये लुक क्रिएट की थी। तो सबसे पहले हम अपने बालों में कोई भी हेयर बैंड लगा लें या पिन से अपने बाल सिक्योर कर लें। और सबसे पहला स्टेप होगा हमारी स्किन प्रिपरेशन। इसके लिए कोई भी आप फेस के लिए आप चाहे तो रोज़ वाटर यूज़ कर दो या जो भी आपके पास अवेलेबल है मिस्ट वो फेस मिस्ट वही कोई भी यूज़ कर लें। उसके बाद कोई भी जो सीरम है आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिनीसो से लेवेंडर लिया था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने स्किन में अब्जॉर्ब कर लेना है ताकि वो ड्राई हो जाए और ताकि आपकी बेस ना तो केकी लुक है और ना ही क्रैक कर जाए जगह जगह से, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन होती है उन पर बहुत इस तरह के इशूज़ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है लेंस। ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है मेकअप में, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो कोई मजबूरी नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप आता है कलर करेक्शन का, क्योंकि पानी ना पीने की वजह से मेरी स्किन पे पिंपल्स जल्दी नज़र आ जाते हैं और मेरी स्किन थोड़ी एक्ने का भी इशू है। तो मैं उस चीज़ को कवर करने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज़ करूँगी। आपके अगर कलर करेक्शन का नहीं ज़रूरत कलर करेक्शन की तो कोई नीड नहीं है, ये कोई एसेंशियल स्टेप भी नहीं है। ये तो सिर्फ मैं इसलिए कि ये मेरी कुछ डार्क सर्कल्स का और अंडर आइज डार्क सर्कल्स का मसला है और कुछ पिंपल्स का, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं ये कलर करेक्शन यूज़ कर रही हूँ। और कलर करेक्शन को सही करने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश का इस्तेमाल, और ब्रश है लशेस का। अच्छी तरह आप ब्रश से अपनी स्किन पे ये सारा कलर करेक्टर अच्छी तरीके से लगाऊंगी थोड़ा सा। आपके पास अगर प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी लोशन ले सकते हैं। लोशन लेके उसमें बेस को ऐड करके भी आप लगा सकते हैं, और कुछ लोग तो प्राइमर के अंदर बेस भी ऐड करके लगा लेते हैं, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैं पहले प्राइम कर लेती हूँ उसको कुछ वो जब ड्राई हो जाती है उसके बाद मैं बेस का इस्तेमाल करती हूँ। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेस वो है क्रायोलॉन की। क्रायोलॉन का है शेड FS45 और मेरी स्किन के मुताबिक आइवरी शेड भी चल जाता है। तो ये थोड़ी मतलब देर तक स्टे कर जाती है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये यूज़ करूँगी ब्रश की हेल्प से अपने अंडर आई अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे डार्क पैचेस नज़र आएंगे मैं और इसको अच्छी तरीके से फेस पे लेयर लगा लूँगी इसकी। और इसको फर्दर अच्छा फिनिश लुक देने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर को करके ना गीला उसके ऊपर फेस के ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ब्यूटी ब्लेंडर नहीं, जो भी बात आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर लें, ब्रश से करना चाहते हैं ब्रश से कर लें। तो मैं इस बेस को अच्छी तरीके से फिर हम फिनिश लुक अच्छी आ जाती है, इसलिए हम ये स्टेप भी कर लेंगे।
उसके बाद हम लैशेस की ही ब्रो पेंसिल लेंगे, उससे आईब्रोज अपने फिल कर लेंगे अगर आपको लगता है कि आपको आईब्रोज फिल करने की नीड है। अगर नहीं ज़रूरत तो ना करें। आप चाहें तो अपने आई लाइनर पेंसिल से भी लाइट लाइट कर सकते हैं। अब तो बहुत वेज आ गए हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास तरीका होना चाहिए कि चीज़ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो आप खुद भी उसका कोई ऑल्टरनेटिव वे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ और मुझे क्या नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम लेंगे रिवाज की हाइलाइटर पैलेट, ठीक है, जिसमें 6 हाइलाइटर्स अवेलेबल है। आपको कोई भी लाइटर शेड का हाइलाइटर लेना है और उसको अपनी आईलिड पे लगा लेना है। इससे एक तो ये होगा कि आई शेडो बहुत अच्छा लगेगा और नेचुरल लुक आती है। मतलब ये नहीं होता जी एंड पे जो हाइलाइटर वो भी लगाते हैं, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा ज़रा अच्छी नेचुरल लुक आती है, आँख ज़्यादा खुल के बाहर आती है। तो मैं तो लगाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपने अच्छे तरीके से पहले पूरी आई दोनों आईलिड पे अपना लगा लेना है हाइलाइटर। किसी भी कलर अवेलेबल हो, इनर कॉर्नर पे भी आप लोगों ने लगा लेना है और जहाँ पे आई ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी। फिर आपके पास जो भी आपके पास आई शेडो किट हो, आपने ट्रांजिशन शेड पकड़ना है। मुझे पीच का शेड ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं उसी से पकड़ के अपनी जहाँ पे आई एंड हो रही है, डेप्थ बन रही है, मैं वहाँ से लगा के कट क्रीज जहाँ पे बन रही है वहाँ पे लगाऊंगी और कर उसको फिर इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाऊंगी और यही स्टेप मैं दूसरी तरफ भी दोहराऊंगी। आप चाहें तो आप ब्राउन के शेड्स यूज़ कर लें। इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन का और डार्क ऑरेंज का भी शेड यूज़ करूँगी और मुझे हैवी लुक नहीं चाहिए आएगी तो मैं इनर कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ गोल्डन शेड लाइट सा यूज़ कर लूँगी और इस तरह मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप इनर कॉर्नर पे वो कितना खुल के बाहर आती है आँख। इससे ये फ़र्क होता है कुछ चीज़ों का, टेक्निक सेम डिफरेंट होती है लेकिन रिजल्ट सबका तकरीबन सेम ही होता है। तो यही यहाँ पे करना है, हर एक को मेकअप करना आता है। मैं भी बिगनर हूँ, मुझे इतने बेसिक का नहीं आइडिया, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं उसके मुताबिक ये तरीका अपनाती हूँ। और जब भी मैं पार्टी मेकअप या कहीं भी शादी पे जाना हो, मैं मेरी यही लुक होती होती है। अपनी बर्थडे पे पार्टी के लिए भी यही लुक है और अगर शादी पे भी कहीं जाना हो किसी की तो मैं यही मेकअप करके जाती हूँ। अब हमने मुझे काजल नहीं पसंद पर्सनली और ना ही मुझ पे कोई ख़ास इतना लगता है, तो मैं वाइट पेंसिल लगाऊंगी अपने आई के नीचे। अगर आपके पास वाइट पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप कर्लॉन का ही जो स्टिक मैंने यूज़ की है उसकी बैग, कोई सी भी ब्रश की बैग से आप उसको आई में भी लगा सकते हो तो वो बहुत अच्छा लुक आती है। और अगर इसके बाद ये है कि मैं मोस्टली जो है ना आई पेंसिल अपनी वो एक तो इनर कॉर्नर पे और एक आउटर कॉर्नर पे लगाती हूँ। मिड वाला एरिया छोड़ देती हूँ जिसकी वजह से फर्दर आई में प्यारी लुक आती है। अभी आप खुद देखना, इनर और आउटर में लगा के मैं मिड वाले एरिया को कवर नहीं करती, जिसकी वजह से आँख ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि मेरी आँखें चुनी चुनी छोटी छोटी सी आँखें हैं तो इससे आँख ज़रा खुल के बाहर आती है। इसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ली है फिटमी की लिक्विड शेड में फाउंडेशन और इसको मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी और हाथ की मदद से मैंने अंडर आई और पूरे फेस पे स्प्रेड कर दिया। फिर मैं ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे इसको फैला लूँगी और चिट्टी हो जाना है आपकी बहन ने पूरी तरीके से। ठीक है, चलें देखते हैं।
अच्छा, बेस लगाने के बाद बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेस ख़राब हो जाती है और यह ग्रे होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है क्रायोलन का लूज़ पाउडर और अंडर आई और फेस पे लगा के मैंने ज़्यादा देर स्टे नहीं करना, क्योंकि मुझे बेकिंग नहीं चाहिए अभी और ना इतनी हैवी लुक चाहिए मुझे। तो मैंने इसको लगाने के फ़ौरन बाद पूरे फेस पे भी एक दफ़ा स्प्रेड कर लेना है किसी भी ब्रश की हेल्प की वजह से। और उसके बाद अगर आप तो चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी हाइलाइटर लेके ना उसको लूज़ पाउडर के साथ ही मिक्स करके आप पूरे फेस पे लगा लो, तो वो बहुत अच्छी नेचुरल लुक आती है। उसके बाद बारी आ जाती है कंटूरिंग की। कंटूरिंग आप चाहो तो अगर आप हैवी लुक नहीं चाहते तो आप क्रीम कंटूर ना करो। क्रीम कंटूर ये कि ज़रा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो मैंने बिल्कुल लाइट सी क्रीम कंटूर ली है और उसके बाद फिर मैं ऊपर पाउडर कंटूरिंग से कर लूँगी। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे ब्रश नहीं मिल रहा था, लेकिन बिल आखिर मेरे ख्याल से मिल गया था मुझे ब्रश पे फाइनली, काफ़ी ढूंढने के बाद।
just tell me what you want. इसके बाद आपने जी भर के हाइलाइटर लगाना है, क्योंकि ये सबसे मज़ेदार पार्ट है। इससे कुछ ना भी किया तो आपकी स्किन ग्लो लगती है, चाहे फेशियल ना किया हो। अर्जेंट बेसिस पे आपकी स्किन में बहुत प्यारी लुक आती है। और एंड पार्ट आता है लिपस्टिक जो सामने कलर मेरा पड़ा हुआ था, मैंने वही लगा लिया। मैंने नहीं देखा कि वो डार्क है, वो लाइट है। और बस मेरी फाइनल लुक रेडी। मैंने बालों को स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था इतनी मेहनत करने का। तो जैसे भी थे मैंने बस बाल खोल दिया और कपड़े चेंज कर लिए। तो ये मेरी फाइनल लुक थी जो बर्थडे पार्टी पे मैं मोस्टली करती हूँ और की भी थी। तो मैंने वही रिक्रिएट की है। अगर तो ये आपको लुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर नहीं आई तो वही बात, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती होगी वो तो माफ़ कर दीजिए। हाँ जा रही हूँ बस, ठीक है, इतना तो करना बनता है मेरा अब।